गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 6 छोटा जादूगर पढ़ेंगे। इसमें एक बच्चा है, वह एक छोटा सा जादूगर बना है। वह एक मेले में जाता है और वो बहुत छोटे अलग अलग तरह के खेल देखता है और फिर उनको और वह एक गरीब परिवार से है और वह अपनी जो उसकी माँ है उनकी दवाई के लिए ही वह छोटा जादूगर बना है। तो इसमें इसकी स्टोरी के बारे में हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे इसको। मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मतलब कलनाद का मतलब आवाज़ आ रही थी किस चीज़ की? हंसी और हंसी की, उत्साह की खूब आवाज़ें आ रही थी। गूंज रहा था। मैं खड़ा था वहाँ पर। मैं खड़ा था उस छोटे फव्वारे के पास। एक वहाँ पर छोटा सा फव्वारा था वहाँ पर। जो इसमें जो राइटर हैं वो इस कहानी को अपने ऊपर रखकर बता रहे हैं कि मैं वहाँ खड़ा था उस छोटे फव्वारे के पास। वहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उस छोटे फव्वारे के पास एक लड़का चुपचाप खड़ा था और जो लोग शरबत पी रहे थे उनको वह देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी। उसकी जेब में कुछ ताश के पत्ते थे, उस लड़के की जेब में। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। तो जो थे वो उसकी ओर देखकर आकर्षित हुए, मतलब अट्रैक्टिव हुए उसको देखकर। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने यहाँ क्या देखा? तो मैंने उस लड़के से पूछा, मतलब उस लड़के के लिए बता रहे हैं कि तुमने यहाँ क्या देखा? मैंने सब देखा है, वो लड़का कहता है मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं देख सकता हूँ। अब जो वो मेला था उसमें जो बड़ा एक जादूगर था वो जो लड़का है उसके बारे में बोल रहा है कि वो तो बहुत निकम्मा है। निकम्मा मतलब बिना काम का नाकारा है। मैं तो उससे भी अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ। वो जो लड़का है वो उस राइटर को बोल रहा है। उसने बड़े विश्वास से कहा, मतलब उस लड़के ने जो वहाँ पे जो सज्जन खड़े हुए थे उनको बहुत ही विश्वास से कहा कि मैं इस जादूगर से अच्छा ताश का खेल दिखा सकता हूँ। मैंने पूछा, उस पर्दे में क्या है? वहाँ पे पर्दा लगा था, उसमें पूछा, मैंने पूछा उस पर्दे में कहाँ है? वहाँ तुम गए थे? तो वो लड़का कहता है, नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सकता, टिकट लगेगा। मैंने कहा, तो चलो मैं वहाँ पर तुमको ले चलूँ। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। वो कहता है, वहाँ जाकर हम क्या करेंगे? चलो निशाना लगाते हैं। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। तो उस लड़के को पहले शरबत पी लिया जाए ये कहा। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया, मतलब वो जो लड़का था उसने वो शरबत पीने के लिए तैयार हो गया। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। दोनों लोग शरबत पीकर निशाना लगाने लगे। राह में उसने पूछा, तुम्हारे घर पर कौन है? शरबत जब निशाना लगा रहे थे तो उसी के बीच में उन्होंने पूछा कि तुम्हारे घर में है कौन है? तो वो लड़का बोला, माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। देश के लिए, वो जो लड़का था वो गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ, वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो? फिर उन्होंने सज्जन ने कहा कि तुम्हारी माँ बीमार है, तुम्हारे बाबूजी जेल में हैं और तुम तमाशा देख रहे हो। उस लड़के ने कहा उन सज्जन से, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पथ्य दूंगा। पथ्य का मतलब माँ के लिए कुछ दवा वगैरह, माँ के स्वास्थ्य के लिए कुछ उपयोगी चीज़ें जो उनके लिए हितकर हो वो मैं ले जाऊंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। उस लड़के ने उस सज्जन को बोला, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार हैं इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ?
बाबूजी ने कहा कहाँ? जेल में जहाँ मेरे बाबूजी हैं। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं भी क्यों न दिखाकर माँ की दवा दारू करूं और अपना पेट भी भरूं। मैंने उससे कहा अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। वह निकला पक्का निशानेबाज, मतलब उसका जो निशाना था बच्चे का, लड़के का, वो बहुत ही अच्छा था, इसलिए वो पक्का निशानाबाज उसको कहा गया। उसका कोई तीर खाली नहीं गया, निशाना लगाते समय उसका कोई तीर खाली नहीं गया। उसने हाँ नहीं गया। देखने वाले दंग रह गए। उसने बाहर खिलौनों को बटोर लिया, जो खिलौने थे उनको ले लिया, लेकिन उन्हें उठाता कैसे? कुछ मेरे रूमाल में बांधे, कुछ अपनी जेब में रख लिए। लड़के ने कहा बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा, बाहर आइए मैं चलता हूँ। वह 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना। वो उसने उनको ये सब बातें बोली और वो भाग गया। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा बाबूजी। मैंने पूछा कौन? मतलब अचानक ही किसी ने ऊपर के हिंडोले से पुकारा बाबूजी। मैंने पूछा कौन? मैं हूँ छोटा जादूगर। मतलब वो जो लड़का था उसने कहा मैं छोटा जादूगर हूँ। उसने अपने आप को छोटा जादूगर बता दिया। कोलकाता के एक बाग में अपनी मंडली के साथ मैं बैठा हुआ था, इतने में वहीं छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। मतलब कोलकाता की वो एक बाग है, उसकी मंडली में बहुत सारे लोगों में बैठे हुए थे वो सज्जन, उसमें उन्हें एक छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं? श्रीमती जी ने कहा दिखलाओ जी, भला कुछ मन तो बहले। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। बिल्ली रूठने लगी, भालू मनाने लगे, बंदर गुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा फिर काना निकला। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर फिर एक हो गई। लट्टू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा लड़के छोटा जादूगर कहिए। जब वो जो सज्जन थे उन्होंने उसको लड़का बोला तो बोला लड़का नहीं, मुझे छोटा जादूगर आप कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मतलब जीविका मतलब जो हम रोजगार जो हमें मिलता है, जिससे हम धन कमाते हैं, तो वही मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। वह नमस्कार करके चला गया। संध्या समय हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। सचमुच वह एक झोंपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा तुम यहाँ कहाँ? उसने कहा मेरी माँ यहीं है ना। अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोंपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा माँ, मेरी आँखों से आंसू निकल पड़े। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी। उस छोटे जादूगर को फिर से देखने की इच्छा हुई। 10 बज चुके थे। मैंने देखा उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे पर छोटे जादूगर का मन सजा था। कार रोककर उतर पड़ा। वहाँ बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता की ताजगी नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा आज तुम्हारा खेल
जमा क्यों नहीं? तो वह बोला, माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने ये कहा। अविचल मतलब एक दुखी मन से उसने ये कहा। स्थिर होकर उसने कहा, तब भी तुम खेल दिखाने चले आए। मैंने कुछ क्रोध से उसको बोला। उसने कहा जल्दी चलो। मतलब लड़की ने कहा जल्दी चलो। कुछ ही मिनटों में मैं झोंपड़ी के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर माँ झोंपड़ी में घुसा। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटकर रो रहा था। मैं स्तब्ध खड़ा था। मतलब जो वो जादूगर जब झोंपड़ी में पहुंचा तो उसकी माँ गुजर गई थी। तो ये जो देखकर वो जो सज्जन थे वह सुन्न रह गया, मतलब देखते ही उसको रह गया। वो लड़का बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। तो ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है और फिनिश होती है। और इसकी जो भी वर्क है, एक्सरसाइज वर्क है, नोटबुक का कार्य आपको नोटबुक में करना है, वर्कबुक का कार्य नोटबुक का नोटबुक में करना है और टेक्स्ट बुक का टेक्स्ट बुक में करना है। आपको पिक सेंड कर दिए जाएंगे, उसी तरीके से आप वर्क कीजिए। थैंक यू।